नमस्कार दोस्तों, रियल एग्जाम प्लेटफॉर्म में मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैथ में हमारा टॉपिक है एवरेज। एवरेज में कल हमने जो अंतिम क्वेश्चन किया था, आज उससे आगे अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन क्या है? 4 वर्ष पहले 3 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 30 वर्ष 2 माह थी। आज परिवार में एक और सदस्य शामिल होता है तो अब औसत आयु 27 वर्ष 2 माह हो जाती है। नए सदस्य की आयु क्या है? जो नया सदस्य परिवार में शामिल होता है उसकी आयु क्या है? इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। आज का पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले आप बनाइए, बेसिक से बनाइए, फिर इसे डायरेक्ट बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन कैसे बनेगा? 4 वर्ष पहले 3 सदस्यों की आयु दे रखी है। औसत आयु कितनी है? 30 वर्ष 2 माह। 3 सदस्यों की औसत एवरेज एज कितनी है? 30 वर्ष 2 माह। तो 30 वर्ष 2 माह को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 90 वर्ष 6 माह आ जाएगा। 90 वर्ष 6 माह। ये कब की है? 4 वर्ष पहले की है। तो अब कितनी हो जाएगी? प्रत्येक में 4 वर्ष और ऐड कर देंगे। तो कितनी ऐड करेंगे? 12 ऐड और कर देंगे। तो 90 वर्ष 6 माह में 12 ऐड करते हो तो कितना आ जाएगा? 102 वर्ष और 6 माह। 102 वर्ष और 6 माह। अब क्या होता है? एक सदस्य और ग्रुप में आता है। उसके कारण क्या होता है कि औसत 27 वर्ष 2 माह हो जाता है। औसत 27 वर्ष 2 माह हो जाता है। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पहले सदस्य 3 थे, अब सदस्य 4 है। 4 को 27 वर्ष और 2 माह से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को 27 वर्ष और 2 माह से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है? 27 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 108 और 8 माह, यानी कि 108 वर्ष 8 माह अब एज होगी। तो पहले की एज में से अब की एज माइनस कर दिए तो किसकी एज आई? जो नया सदस्य ग्रुप में आ रहा है उसकी एज आ जाएगी। तो पहले कितनी थी? पहले 102 वर्ष और क्या है कि 2 माह है। अब कितनी हो गई? 108 वर्ष और 2 माह हो गई। तो कितनी बड़ी? 6 वर्ष बड़ी, यानी कि 6 वर्ष और 2 माह बढ़ गई। क्लियर? अब इस क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन है कि 4 वर्ष पहले 3 सदस्यों की आयु। 4 वर्ष पहले क्या था कि 3 सदस्य थे, उनकी औसत आयु कितनी थी? उनकी औसत आयु 30 वर्ष 30 ईयर्स और क्या है? ईयर्स और 2 माह 2 मंथ थे। 30 वर्ष और 2 माह। अब क्या होता है कि ये कब की है? 3-4 साल पहले की। तो इसे मल्टीप्लाई करता हूं तो कितनी आएगी? 90 साल और 6 माह। 90 वर्ष और 6 माह। ये कब की है? 4 वर्ष पहले की है। अब कितनी हो जाएगी? यानी कि 3 सदस्य 4 वर्ष पहले कितनी है? तो प्रत्येक सदस्य कितनी बढ़ती है? प्रत्येक सदस्य में 4 बढ़ती है। तो 4 तीनों जगह बढ़ेगी। तो कितनी बढ़ेगी? 12 बढ़ेगी। इसमें 12 वर्ष और ऐड कर देंगे। इसमें 12 वर्ष ऐड करता हूं तो कितनी आएगी? 102 वर्ष और 6 माह। 102 वर्ष 6 माह। आगे क्या बोलता है कि एक सदस्य इसमें शामिल हो जाता है। तो सदस्य कितनी है? अब 4 सदस्य। औसत आयु कितनी होती है? अब इनकी औसत आयु कितनी होती है? 27 वर्ष और 2 माह होती है। तो इसको मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा? 108 वर्ष और 8 माह। क्लियर है कि 108 वर्ष 8 माह कितनी बढ़ती है? ये 6 वर्ष और 2 माह बढ़ेगी। तो जो सदस्य ग्रुप में शामिल होता है, उसकी औसत आयु कितनी है? 6 वर्ष 2 माह। क्लियर है? एक बार मैं इसे फिर से समझाता हूं, एक बार इसे फिर से देखते हैं, फिर इस क्वेश्चन को डायरेक्ट बनाएंगे। क्वेश्चन क्या बोलता है कि 4 वर्ष पहले 3 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष और 2 माह है। यानी कि प्रत्येक की एवरेज के अनुसार प्रत्येक की आयु कितनी है? 30 वर्ष 2 माह। 30 वर्ष 2 माह है। ये कब है? 4 वर्ष पहले। कितने सदस्यों की है? 3 सदस्यों की। तो मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 90 वर्ष और 6 माह आएगा। क्लियर है कि 90 वर्ष 6 माह। 4 वर्ष पहले तीनों सदस्यों की टोटल आयु 90 वर्ष और 6 माह थी।
यहां तक क्लियर है कि 4 वर्ष पहले तीनों सदस्यों की टोटल आयु 90 वर्ष और 6 माह थी। अब वर्तमान में आने के लिए क्या करते हैं, 4 वर्ष पहले की 3 सदस्यों की जो आयु दे रखी है, सदस्य कितने हैं, 3 है। वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे, प्रत्येक में 4 की वृद्धि होगी, प्रत्येक की एज में 4 की वृद्धि होगी। तो कितने सदस्य हैं, 3 सदस्य हैं। 4 वर्ष पहले की बात है तो अब कितनी होगी, 12 ऐड हो जाएंगे। तो मैं अब इसमें 12 वर्ष ऐड करता हूं तो अब टोटल कितना होगा, टोटल कितना होगा, 102 वर्ष और 6 माह, 102 ईयर्स और 6 मंथ। क्लियर है कि 102 ईयर्स होंगे और 6 मंथ होंगे। ये क्लियर है। अब क्या होता है कि वर्तमान में क्या हो रहा है, वर्तमान में दूसरी कंडीशन के अनुसार वर्तमान में क्या हो रहा है कि उस ग्रुप में उस परिवार में एक सदस्य और शामिल हो जाता है, उस परिवार में एक सदस्य और शामिल हो जाता है। तो कितने सदस्य हो गए, 4 सदस्य हो गए। उस सदस्य के शामिल होने के कारण परिवार की औसत आयु कितनी होती है, 27 वर्ष और 2 माह, 27 वर्ष और 2 माह हो जाती है। कितने सदस्यों पे, 4 सदस्यों पे। यानी कि प्रत्येक एवरेज के अनुसार प्रत्येक कितने का है, 27 वर्ष और 2 माह का है। तो टोटल 4 सदस्यों की टोटल आयु कितनी होगी, 27 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा, 108 वर्ष और 8 माह। यानी कि अब उनकी टोटल आयु कितनी है, 108 वर्ष और 8 माह है। पहले कितनी थी, 102 वर्ष 6 माह थी। तो ये कितनी बढ़ी, 2 वर्ष 6 माह बढ़ी। क्यों बढ़ती है, यहां से इनमें कितने का डिफरेंस है, वो आंसर आ जाएगा। कितने का डिफरेंस है, 6 वर्ष और 2 माह। यानी कि जो सदस्य परिवार में शामिल होता है उसकी आयु कितनी है, 2 माह और 6 वर्ष। जो सदस्य परिवार में शामिल होती है उसकी आयु कितनी है, 6 माह और 2 वर्ष। यह तो इसका बेसिस को हो गया। अब इस क्वेश्चन को डायरेक्ट बनाते हैं। अगर इसे डायरेक्ट बनाएंगे तो क्या करेंगे, अब क्या करते हैं, डायरेक्ट बनाने के लिए ये देखते हैं कि जो सदस्य परिवार में शामिल होता है, जो सदस्य परिवार में शामिल होते हैं उसकी वजह से औसत में कमी होती है या वृद्धि होती है। सबसे पहले ये देखेंगे कि जो सदस्य परिवार में शामिल होता है उसकी वजह से औसत में वृद्धि होगी या कमी होगी। तो पहले कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। पहले 3 सदस्य था और 4 वर्ष पहले की औसत आयु कितनी है, 4 वर्ष पहले की औसत आयु 30 वर्ष और 2 माह है। तो इसमें वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे, प्रत्येक में 4 वर्ष ऐड करते हैं। पिछले पार्ट में क्या किया था, एवरेज जब स्टार्ट किया था तब मैंने क्या बताया था, संख्याओं में जितना ऐड करते हैं ऑटोमेटिकली उतना ही ऐड एवरेज में होता है, उतना ही ऐड एवरेज में होता है। तो एवरेज में कितना ऐड होगा, 3 संख्याओं में कितना ऐड किया हमने, 4 ऐड किया वर्तमान में आने के लिए। यानी कि 3 व्यक्तियों की आयु में 4 की वृद्धि की है। तो औसत में क्या होगा, औसत में भी 4 की वृद्धि होगी। तो औसत में 4 ऐड कर दिए तो औसत कितना होगा, 34 वर्ष और 2 माह। क्लियर है कि अब औसत वर्तमान में औसत 3 बंधु की औसत कितनी है, 34 वर्ष है और 2 माह है, 2 मंथ है, 34 वर्ष और 2 मंथ। यहां तक क्लियर है। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है कि उसमें एक सदस्य और शामिल हो जाता है, परिवार में एक सदस्य और शामिल हो जाएगा। तो अब कितने सदस्य होंगे, अब 4 सदस्य होंगे। वर्तमान में यानी कि सदस्य शामिल होने के बाद उनका औसत कितना होता है, 27 वर्ष 2 माह, 27 वर्ष और 2 माह हो जाता है। यानी कि परिवार में एक सदस्य के शामिल होने के बाद वर्तमान में उनका औसत 27 वर्ष और 2 माह हो जाता है। यहां तक क्लियर है। तो हम देख रहे हैं, हम यहां से क्या निकाल सकते हैं कि पहले औसत कितना था, पहले 34 वर्ष 2 माह था। सदस्य आने के बाद औसत कितना होता है, 27 वर्ष 2 माह। यानी कि जो सदस्य परिवार में शामिल किया जा रहा है, जो सदस्य परिवार में शामिल किया जा रहा है उसकी आयु क्या है, उसकी आयु औसत से कम है, उसकी आयु औसत से कम है। उसकी आयु औसत से कम होने के कारण क्या हो रहा है कि औसत की आयु कम होती है। यदि उसकी आयु अधिक होती तो औसत क्या होता, औसत अधिक होता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, औसत कम हो रहा है।
तो क्या निष्कर्ष निकलेगा कि जो बंदा परिवार में शामिल होना चाहता है उसकी औसत आयु पहले के औसत आयु से कम है। तो यहाँ पे कितना कमी हो रही है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है ये कितने का डिफरेंस है, ये 7 का डिफरेंस है, यहाँ से 7 का डिफरेंस है। कितने बंदों पे कम हो रहा है, 4 पे, यानी कि प्रत्येक बंदे में 7 वर्ष की कमी हो रही है। प्रत्येक बंदे की आयु में एक सदस्य आने के कारण 7 वर्ष की कमी हो रही है। तो अब सदस्य कितने, सदस्य 4 है, टोटल कितनी कम होगी, 28 कम होगी। यानी कि उस सदस्य के आने के कारण टोटल परिवार के उस ग्रुप में टोटल 28 वर्ष कमी होती है, यानी एवरेज के अनुसार 28 वर्ष कमी होती है। एवरेज कितना है, एवरेज कितना है, 34 साल और 2 माह। एवरेज 34 साल 2 माह। वो व्यक्ति औसत से कितना कम लाता है, 28 वर्ष कम लाता है। व्यक्ति औसत से 28 वर्ष कम लाता है। व्यक्ति औसत से क्या करता है कि 28 वर्ष कम लाता है। कितना का है व्यक्ति, कितना का होगा, 6 वर्ष और 2 माह। 6 वर्ष और 2 माह का है। क्लियर है। एक बार इसे फिर से समझाता हूं। क्वेश्चन क्या है कि 3 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष 2 माह, 4 वर्ष पहले। वर्तमान में औसत आयु कितनी होगी, 34 वर्ष 2 माह होगी। आगे क्या बोलता है कि परिवार में एक सदस्य और शामिल हो जाता है। एक सदस्य शामिल होने के कारण क्या हो रहा है, औसत कम हो रहा है। औसत में कितनी कमी आ रही है, औसत 34 वर्ष 2 माह से घटकर 27 वर्ष 2 माह हो जाता है। औसत में कितनी कमी आ रही है, औसत में 7 वर्ष की कमी आ रही है। औसत में 7 की कमी आ रही है। कितने बंधु पे, 4 बंधु पे। कितना टोटल कितना कम होता है, 28 कम होता है। यानी कि जो बंदा परिवार में शामिल हो रहा है उसकी आयु कितनी है, औसत पहले के एवरेज से 28 वर्ष कम लाता है। पहले के एवरेज से 28 वर्ष कम लाता है। तो पहले का एवरेज कितना है, 34 वर्ष 2 माह। इसमें से 28 माइनस कर देंगे। 28 माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 6 वर्ष 2 माह। 6 वर्ष 2 माह। क्लियर है। एक क्वेश्चन और इसी टाइप का बनाते हैं। इस क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। तो जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। पहले इस क्वेश्चन को आप बनाइए, फिर इस क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए, जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन क्या है, 5 वर्ष पहले पुरुष और स्त्री की औसत आयु 25 वर्ष थी। वर्तमान में उनके एक बच्चा है तथा इन सभी की औसत आयु 22 वर्ष है। तो बच्चे की आयु कितनी है, बच्चे की आयु कितनी है, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन अभी हमने किया है। आप पहले इस क्वेश्चन को बनाइए, फिर इस क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन को बेसिक से कीजिए, फिर इसे डायरेक्ट कीजिए। चलिए, क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन जो आपके सामने दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। बेसिक से करेंगे तो क्या होगा, 5 वर्ष पहले की पुरुष और स्त्री की औसत आयु दे रखी है। औसत आयु कितनी है, 25 वर्ष। तो 25 को दो बंधु की एवरेज है, 2 बंधु की एवरेज आयु है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितनी होगी, 50 वर्ष होगी। यानी कि 5 वर्ष पहले 2 बंधु की टोटल आयु 50 वर्ष है। कब की है, 5 वर्ष पहले। तो वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे, प्रत्येक में 5 ऐड कर दें तो कुल कितना ऐड होगा, 10 ऐड होगा। 50 और 10 कितना होगा, 60 होगा। यानी कि वर्तमान के अंदर दोनों की टोटल आयु कितनी है, 60 वर्ष है। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है कि उनके एक बच्चा है। अब वर्तमान में उनके एक बच्चा है, फिर परिवार की यानी कि उस परिवार की औसत आयु कितनी है, 22 वर्ष है। तो कितने सदस्य हैं वर्तमान में, 3 सदस्य। औसत आयु कितनी है, 22 है। तो क्या करेंगे, 22 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 66 आएगा। पहले 2 सदस्यों की वर्तमान आयु कितनी है, 60 वर्ष है। अब 3 सदस्य की वर्तमान आयु कितनी है, 66 वर्ष है। तो जो सदस्य ग्रुप में, जो सदस्य परिवार में शामिल होता है, यानी कि जो बच्चा उनके परिवार में आ रहा है वो कितने वर्ष का है, वर्तमान में वो 6 वर्ष का है। क्लियर है। तो बेसिक से आप सभी ने कर लिया होगा। मैं एक बार फिर से इसे बेसिक से समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन क्या है कि 5 वर्ष पहले
पुरुष और स्त्री यानी कि एक परिवार का सदस्य कितने हैं, 2 है, उनकी औसत आयु 5 वर्ष पहले कितनी है, 25 है। तो 5 वर्ष पहले टोटल आयु कितनी रही होगी, 5 वर्ष पहले टोटल आयु कितनी रही होगी, इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो कितनी आती है, 50 आती है। यानी कि 5 वर्ष पहले पुरुष और स्त्री की टोटल आयु कितनी है, 50 वर्ष है। वर्तमान में आने के लिए क्या करते हैं, पुरुष में भी 5 वर्ष ऐड कर देंगे, महिला में भी 5 वर्ष ऐड कर देंगे, टोटल कितना बढ़ेगा, 10 बढ़ेगा। तो वर्तमान में कितनी होगी, अब वर्तमान में उनकी आयु टोटल आयु कितनी है, 50 प्लस 10 बराबर कितनी है, 60 है। यानी कि वर्तमान में उनकी औसत आयु कितनी है, टोटल आयु कितनी है, 60 वर्ष। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है कि अब उनके एक बच्चा है, तो अब सदस्य कितने हो गए, अब 3 सदस्य हो गए, औसत आयु कितनी हो जाती है, 22 वर्ष हो जाती है, औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है। टोटल आयु कितनी होगी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 होगी। यानी कि पहले 2 सदस्यों की आयु कितनी है, टोटल आयु 60 वर्ष है। अब एक सदस्य और शामिल कर दिया जाता है, तो अब टोटल आयु कितनी है, 66 है। अब टोटल आयु 66 है। तो जो सदस्य, जो बच्चा परिवार में आ रहा है वो वर्तमान में कितने वर्ष का है, 66 में से मैं 60 माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा, 6 वर्ष। यानी कि जो बच्चा है वो कितने साल का है, 6 वर्ष। ये तो है बेसिक से। अब इसे मैं डायरेक्ट बनाता हूं। अब इसे डायरेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, 2 सदस्य 5 वर्ष पहले की एवरेज आयु कितनी है, 25 है, वर्तमान में कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। क्योंकि 5 वर्ष है, प्रत्येक में 5-5 वर्ष बढ़ रहा, तो एवरेज में भी क्या होगा, 5 वर्ष ऐड होगा। तो 2 सदस्यों की वर्तमान औसत आयु कितनी है, 30 वर्ष है। एक सदस्य और आ जाता है, सदस्य टोटल कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। इस सदस्य के आने के कारण औसत आयु कितनी हो जाती है, 22 हो जाती है। तो आप यहां से ये बता सकते हो कि जो सदस्य ग्रुप में, परिवार में शामिल हो रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है, एवरेज में कमी हो रही है, उसके कारण एवरेज में कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही है, यहाँ पे 8 की कमी हो रही है। तो जो सदस्य ग्रुप में शामिल हो रहा है उसके कारण एवरेज में कमी हो रही है। तो आप यहाँ से बता सकते हो कि जो सदस्य परिवार में शामिल हो रहा है या ग्रुप में शामिल हो रहा है वो क्या होगा, वो एवरेज से कम का होगा, वो एवरेज से कम का होगा। तो यहाँ पे वो एवरेज से कितना कम है, एवरेज से वो कितना कम है, ये कितना कम है, 8 कम है, 8 कम है। प्रत्येक को 8 कम है, कितने सदस्य हैं, 3 सदस्य हैं। यानी एवरेज से वो कितना कम लेके आता है, 24 वर्ष कम लेके आता है। यदि वो ये 24 वर्ष भी लेके आता, ये 24 वर्ष और लेके आता, तो क्या एवरेज में कोई डिफरेंस होता, एवरेज में कोई डिफरेंस नहीं होता। यहाँ पे भी एवरेज 30 होता, यहाँ पे भी एवरेज 30 होता। कब होता, वो 24 और अधिक लेके आता। लेकिन वो क्या करता है, वो 24 कम लेके आता है। किससे कम लाता है, एवरेज से। तो एवरेज कितना है, 30 है, कितना कम लाता है, 24 लाता है। तो कितनी आयु का है वो, कितनी आयु का है, 6 वर्ष का है। यहां से क्या बनता है कि जो सदस्य ग्रुप में या परिवार में शामिल हो रहा है उसकी आयु एवरेज से 24 कम है, उसकी आयु एवरेज से 24 कम है। तो एवरेज कितना का है, 30 वर्ष का है। एवरेज 30 वर्ष है, वो कितना कम है, एवरेज से कितनी आयु कम है उसकी, 24 वर्ष कम है। तो कितने का होगा वो 6 वर्ष का होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आप सभी समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन आप बनाइए। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है कि 2 वर्ष पहले पुरुष और स्त्री की औसत आयु 28 वर्ष थी, वर्तमान में उनके एक बच्चा है तथा इन सभी की औसत आयु 23 वर्ष है। तो बच्चे की आयु कितनी है, बच्चे की आयु कितनी है। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। डायरेक्ट करेंगे तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 2 वर्ष पहले की पुरुष और स्त्री की आयु दे रखी है, कितनी आयु है, 28 वर्ष है। तो वर्तमान में आयु, एवरेज आयु कितनी होगी, 30 वर्ष होगी। यानी कि पुरुष और स्त्री की वर्तमान में औसत आयु 30 वर्ष होगी। अब क्या हो रहा है कि उनके एक बच्चा है, अब उनकी औसत आयु कितनी हो जाती है, 23 वर्ष हो जाती है। पहले 2 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है, 30 है। अब एक बच्चा होने के कारण उनकी औसत आयु कितनी हो जाती है, 23 हो जाती है। तो आप बता सकते हो कि जो बच्चा
परिवार में एक जो सदस्य शामिल हो रहा है उसकी आयु क्या होगी, उसकी आयु एवरेज से कम होगी, उसी के कारण एवरेज क्या हो रहा है, एवरेज कम हो रहा है। क्लियर है? तो अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन को अब मैं बेसिक से तो आप सभी कर लोगे, मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट बताता हूँ। बेसिक से मैंने 2 क्वेश्चन बता दिए हैं, अब इस क्वेश्चन को डायरेक्ट बताता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि 2 सदस्यों की औसत आयु 28 वर्ष है। कब है? 2 वर्ष पहले। तो वर्तमान में 2 सदस्यों की औसत आयु कितनी होगी? 30 होगी। वर्तमान में 2 सदस्यों की औसत आयु 30 होगी। अब उनके एक बच्चा होता है, तो अब सदस्य कितने हैं? 30 हैं। अब परिवार में सदस्य 3 सदस्य हैं। अब परिवार में सदस्य 3 है। औसत आयु अब कितनी हो जाती है? अब 23 हो जाती है। क्लियर है कि एक बच्चे को परिवार में आने के कारण औसत आयु कितनी होती है? 23 हो जाती है। तो कितनी कमी होती है? औसत में कितनी कमी होती है? एवरेज आयु में कितने की कमी होती है? 7 की कमी होती है। एक बच्चे के परिवार में आने के कारण प्रत्येक की आयु में 7 की कमी होती है। तो टोटल कितनी कमी होगी? टोटल 21 कमी होगी। ये 21 कमी क्यों होती है? क्योंकि जो बच्चा परिवार में शामिल होता है वो क्या कर रहा है? वो एवरेज से 21 कम लेके आता है। वो एवरेज से 21 कम लेके आता है। तो एवरेज कितनी है? 30 वर्ष है। 21 कम लेके आएगा तो कितने का होगा? जो बच्चा परिवार में आ रहा है वो कितने का होगा? 9 वर्ष का होगा। क्लियर है कि जो बच्चा परिवार में आता है वो कितने वर्ष का है? 9 वर्ष का है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, इस तरह के 2-3 क्वेश्चन कर लिए हमने। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पहले आप बनाइए। चलिए क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, इस क्वेश्चन को बनाइए। क्वेश्चन क्या है? 3 वर्ष पहले 4 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 20 वर्ष 4 माह थी। परिवार में एक बच्चे के जन्म होने के बाद भी औसत आयु 3 वर्ष पहले के समान है। बच्चे की आयु कितनी है? क्वेश्चन क्या बोलता है कि क्या है? 3 वर्ष पहले 4 सदस्यों के परिवार की कुछ आयु है। अब क्या हो रहा है कि उसमें एक बच्चा जन्म लेता है, परिवार में एक बच्चा जन्म लेता है। तो अब भी क्या हो रहा है? अब भी परिवार की उतनी ही आयु है, औसत एवरेज उतनी है जितनी की वो 3 वर्ष पहले थी। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। पहला क्वेश्चन हमने इस टाइप का किया था। आज का जो पहला क्वेश्चन था सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को बनाइए। चलिए क्वेश्चन का आंसर कीजिए। आप पहले बेसिक से कीजिए फिर डायरेक्ट कीजिए। मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट बताऊंगा, बेसिक से आप लोगों को मैंने बता चुका हूं। तो इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। तो आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि 3 वर्ष पहले 4 सदस्य के परिवार की औसत आयु 20 वर्ष 4 माह थी। 4 सदस्य हैं। ग्रुप में कितने सदस्य हैं? 4 सदस्य, यानी एक परिवार है उसके अंदर 4 सदस्य हैं। उनकी औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष 4 माह। कब है? 3 वर्ष पहले। वर्तमान में कितनी होगी? 3 वर्ष पहले 20 वर्ष 4 माह है, तो वर्तमान में कितनी होगी? इसमें 3 और ऐड कर देंगे, कितनी होगी? 23 वर्ष और 4 माह। यानी कि वर्तमान में 4 सदस्यों की औसत आयु 23 वर्ष और 4 मंथ है। क्लियर है कि 23 वर्ष 4 माह है। आगे क्या बोलता है कि उस परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। उस परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है, जिसके कारण क्या होता है? औसत आयु 3 वर्ष पहले की जो औसत आयु थी उतनी ही औसत आयु हो जाती है। तो सदस्य कितने होंगे? अब 5 सदस्य होंगे। 3 वर्ष पहले औसत आयु कितनी थी? 20 वर्ष 4 माह। 3 वर्ष पहले औसत आयु कितनी थी? 20 वर्ष और 4 माह। क्या हो रहा है? सदस्य एक बच्चे के जन्म लेने के कारण क्या हो रहा है कि एवरेज आयु में कमी हो रही है। तो क्या होगा? जो बच्चा परिवार में जन्म लेता है उसकी आयु क्या होगी? एवरेज से कम होगी। कितनी कम लेता है? यानी कितना कम हो रहा है एवरेज? 3 वर्ष 4 माह। 3 वर्ष और 4 माह एवरेज कम हो रहा है। 3 वर्ष एवरेज कम हो रहा है। तो कितने सदस्यों पे 3 वर्ष कम हो रहा है? कितने सदस्यों पे? 5 सदस्यों पे कम हो रहा है। यानी कि जो बच्चा परिवार में जन्म लिया है, जिस बच्चे ने परिवार में जन्म लिया है, वर्तमान में उसकी आयु औसत आयु से 15 वर्ष कम है।
वर्तमान में उसकी आयु औसत आयु से 15 वर्ष कम है। तो औसत आयु कितनी है? 23 वर्ष 4 माह। वर्तमान की औसत आयु कितनी है? 23 वर्ष 4 माह। 4 सदस्यों की। जो सदस्य परिवार में जिस बच्चे ने जन्म लिया वो क्या करता है? जो ये पहले का औसत है उससे 15 वर्ष कम का है। पहले का जो औसत है उसकी आयु उससे 15 वर्ष कम है। तो पहले कितनी औसत है? 23 वर्ष 4 माह, 4 मंथ है। इससे वो कितना कम है? 15 वर्ष कम है। तो इस बच्चे की आयु कितनी होगी? 8 वर्ष 4 माह। इस बच्चे की आयु कितनी होगी? 8 वर्ष 4 माह। क्लियर है? एक बार फिर से देखते हैं। बेसिक से आप सभी कर लियोगे, मैं इसे डायरेक्ट बताता हूं। डायरेक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे कि 4 सदस्यों की 3 वर्ष पहले की उम्र हमारे पास दे रखी है। 4 सदस्यों की 3 वर्ष पहले एवरेज आयु कितनी है? 20 वर्ष 4 माह है। 20 वर्ष 4 माह। 3 वर्ष पहले की वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे? 3 ऐड कर देंगे। कितनी होगी? 23 वर्ष 4 माह। क्लियर है कि वर्तमान में उनकी औसत आयु कितनी है? 23 वर्ष 4 माह। अब क्या होता है कि परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है जिसके कारण औसत आयु क्या होती है कि जितनी औसत आयु 3 वर्ष पहले थी उतनी ही औसत आयु हो जाती है। तो क्वेश्चन के अनुसार 3 वर्ष पहले कितनी आयु थी? 20 वर्ष 4 माह। तो वर्तमान में सदस्य के जन्म लेने के बाद औसत आयु 20 वर्ष 4 माह है। बच्चे के जन्म लेने के बाद परिवार की औसत आयु 20 वर्ष 4 माह है। तो औसत क्या हो रहा है? औसत की कमी हो रही है। कब हो रही है? कि परिवार में एक सदस्य आने के कारण हो रही है। तो जो सदस्य परिवार में आता है उसकी आयु क्या होगी? उसकी आयु एवरेज आयु से कम होगी। पहले का जो एवरेज है उससे कम होगी। तो यहाँ पे कितने की कमी आती है? यहाँ पे 3 की कमी आती है। यानी कि बच्चे के जन्म लेने के कारण परिवार के प्रत्येक सदस्य की आयु में 3 की कमी होती है। परिवार के प्रत्येक सदस्य की औसत आयु में 3 की कमी होती है। कितने सदस्य हैं? आप परिवार में 5 सदस्य हैं। टोटल कितनी कमी होती है? 15 वर्ष की कमी होती है। टोटल 15 वर्ष की कमी होती है। कमी क्यों होती है? क्योंकि जो बच्चे का जन्म हुआ है परिवार में वर्तमान में उसकी आयु क्या है कि जो पहले एवरेज आयु थी, वर्तमान में पहले जो एवरेज आयु थी उससे वो 15 वर्ष कम का है। तो पहले एवरेज आयु कितनी है? 23 वर्ष 4 माह है। इस बच्चे की आयु कितनी है? इससे 15 वर्ष कम है। बच्चे की आयु 15 वर्ष कम है। तो कितनी होगी? 8 वर्ष और 4 माह। यानी कि बच्चे की वर्तमान आयु कितनी है? 8 वर्ष 4 माह। क्लियर? अगला क्वेश्चन करते हैं। यह क्वेश्चन पहला क्वेश्चन इसी टाइप का क्या था? यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब अगला क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। चलिए, जो क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन क्या है? ए बी सी की औसत आयु 31 वर्ष है। डी उसमें शामिल होता है जिससे औसत आयु 28 वर्ष हो जाती है। एक अन्य सदस्य जिसकी आयु डी से 31 वर्ष अधिक है समूह में शामिल होता है तथा ए बाहर निकलता है तो औसत आयु कितनी होगी यदि अब समूह की औसत आयु 25 वर्ष हो? इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाइए। चलिए, पहले आप बनाइए, बेसिक से बनाइए, फिर इसे डायरेक्ट बनाइए। तो जो क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोलता है कि 3 सदस्य ए बी सी की औसत आयु कितनी है? 31 वर्ष है। ए बी सी की औसत आयु 31 वर्ष है। डी उसमें शामिल हो जाता है जिससे औसत आयु 28 वर्ष हो जाती है। तो ए बी सी की औसत आयु 31 वर्ष है। 3 सदस्य हैं, 3 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 93। यानी कि तीनों की टोटल उम्र कितनी होगी? 93 वर्ष है। अब उसमें डी भी शामिल हो जाते हैं। अब सदस्य कितने हैं? 4 सदस्य हैं। अब औसत कितना होता है? अब औसत 28 होता है। तो 4 को 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी की आयु आ जाएगी। पहले 3 की है, अब 4 की है। डिफरेंस करेंगे तो किसकी आयु आएगी? जो सदस्य शामिल होते हैं, जो सदस्य शामिल होते हैं उसकी आयु आएगी। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक अन्य सदस्य ग्रुप में शामिल होता है, उसकी आयु कितनी है? डी से 31 वर्ष अधिक है। डी से 31 वर्ष अधिक है। तो जो डी की आयु है उसमें 31 और जोड़ देंगे तो जो अन्य सदस्य आ रहा है उसकी आयु हो जाएगी।
आगे क्या बोलता है कि अब ग्रुप में से क्या हो रहा है, अब ग्रुप में से क्या हो रहा है कि ए बाहर निकल रहा है और ई माइनस यानी जो अन्य सदस्य वो ग्रुप में शामिल हो रहा है। तो अब जो सदस्य बाहर निकल रहा है, ए जो बाहर निकल रहा है उसकी आयु क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को बनाइए आप, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आप सभी ने कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर मैं बताता हूं। क्वेश्चन क्या है कि 3 सदस्य ए बी सी 3 सदस्य हैं, उनकी एवरेज आयु कितनी है 31 वर्ष। इनकी एवरेज आयु 31 वर्ष है। एवरेज है तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगी, इनकी टोटल आयु आ जाएगी। टोटल आयु कितनी है 93 वर्ष। इनकी टोटल आयु कितनी है 93 वर्ष। अब क्या हो रहा है कि एक सदस्य डी भी इसमें शामिल होता है। अब 4 सदस्य हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी कि अब कितने सदस्य हैं, अब 4 सदस्य हैं। इनकी एवरेज आयु कितनी है, इनकी एवरेज आयु 28 वर्ष है। 28 वर्ष एवरेज आयु, तो टोटल आयु निकालने के लिए क्या करते हैं, इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी होगी 112। यानी कि अब 4 की आयु कितनी है 112 वर्ष है, 3 की आयु कितनी है 93 वर्ष है। तो डी की आयु निकालने के लिए क्या करेंगे, डी की आयु कैसे निकलेगी, 112 में से 93 माइनस करता हूं तो कितना आएगा 19 वर्ष। यानी कि डी की आयु कितनी है, डी की आयु 19 वर्ष है। एक अन्य सदस्य, उसे क्या मानते हैं कि जो अन्य सदस्य है वो ई रहा होगा, इसकी आयु क्या है, डी से 31 वर्ष अधिक है। डी से 31 वर्ष अधिक है, तो डी की आयु कितनी है 19 वर्ष है। डी की आयु 19 वर्ष, उसमें 31 ऐड कर देंगे तो कितना होगा 50 वर्ष। यानी कि जो सदस्य ग्रुप में आ रहा है, एक अन्य सदस्य जो ग्रुप में आ रहा है उसकी आयु कितनी है, उसकी आयु 50 वर्ष है। क्लियर है। अब क्या हो रहा है कि एक सदस्य ग्रुप से बाहर निकलता है, ए बाहर निकलता है और औसत आयु कितनी हो जाती है 25 वर्ष हो जाती है। औसत आयु 25 वर्ष हो जाती है। तो अब सदस्य कितनी होगी, ए बाहर निकल गया तो कितने सदस्य हैं, बी सी डी और ई। अब 4 सदस्य हैं। औसत आयु कितनी है 25 वर्ष है। 25 वर्ष औसत आयु है, तो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, टोटल आयु आ जाएगी। टोटल कितनी है 100 वर्ष है। निकालनी किसकी, हमें ए की आयु निकालनी है। तो हमारे पास डी और ई की आयु हमारे पास है। हमारे पास किसकी आयु है, डी की आयु है और ई की आयु है। डी की आयु कितनी है 19 वर्ष, डी की कितनी है 19 वर्ष है। ई की कितनी है, ई की 50 वर्ष है। तो 19-50 को ऐड कर देंगे, किस में से माइनस करेंगे, 50-100 में से माइनस करेंगे। 19 और ई को ऐड कर देंगे तो किस में से माइनस करेंगे, 100 में से माइनस कर देंगे। इनको ऐड करता हूं तो टोटल ये कितना होगा, ये 69 वर्ष है, ये 69 वर्ष है और चारों की आयु कितनी है 100 वर्ष है। तो यहां से क्या होगी, बी और सी की आयु निकल जाएगी। बी प्लस सी की आयु कितनी होगी 31 वर्ष है। बी और सी की आयु 31 वर्ष है, तो ए बी सी कौन से कंडीशन में है, यहाँ पे ए बी सी तीनों है। यहां से मैं बी और सी की जगह में क्या रख सकता हूँ 31 रख सकता हूँ। बी और सी की जगह में 31 रख सकता हूं, तो किसकी आयु आ जाएगी, ए की आयु हो जाएगी। यदि यहाँ पे मैं 31 रखता हूं, यहाँ पे मैं 31 रखता हूं तो क्या होगा, 93 में से 31 इधर आएगा, क्या होगा माइनस का होगा। 93 में से 31 माइनस करता हूं तो ए की आयु क्या होगी, ए की आयु 62 वर्ष। क्लियर है कि ए की आयु 62 वर्ष होगी। एक बार इसे फिर से देखते हैं। 3 सदस्य, उनकी औसत आयु 31 वर्ष है। 3 सदस्यों की औसत आयु 31 वर्ष है, तो टोटल आयु निकालने क्या करेंगे, इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी हो जाएगी 93 हो जाएगी। आगे क्या बोलता है कि उसमें डी शामिल हो जाता है, ग्रुप में डी शामिल हो जाता है, जिसके कारण औसत आयु 28 वर्ष हो जाती है। तो अब सदस्य कितने हैं, 4 सदस्य हैं। उम्र कितनी हो जाती है, एवरेज आयु 28 वर्ष है। 4 को 28 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 112। यानी कि अब 4 बंधु की एवरेज, 4 बंधु की टोटल आयु कितनी है 112 वर्ष है। तो डी की आयु यहां से निकल जाएगी, 112 में से 93 माइनस करूंगा तो कितना आएगी 19 वर्ष। यानी कि डी की आयु कितनी है 19 वर्ष। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है कि अब एक अन्य सदस्य परिवार में सम्मिलित होता है, तो अन्य सदस्य ई रहा होगा। हम मानते हैं कि जो अन्य सदस्य वो ई है, वो परिवार में शामिल होता है और उसकी आयु कितनी है
डी से 31 वर्ष अधिक है, डी से 31 वर्ष अधिक है। तो डी कितने वर्ष का है? 19 वर्ष का। 31 वर्ष अधिक है, 31 ऐड करते हो तो कितना होगा? 50 वर्ष। यानी कि ई की आयु कितनी है? 50 वर्ष। अब क्या होता है कि इस परिवार से ए बाहर निकल जाता है, ए बाहर निकल जाता है और ई अंदर आ जाता है। परिवार में क्या हो रहा है? ए परिवार से जाता है, ई परिवार में आता है। तो औसत आयु कितनी हो जाती है? 25 वर्ष। सदस्य जो इतनी 4 रही, ए निकल जाएगा तो डी ई आ रहा है, ए निकलता तो ई आ रहा था। कितना सदस्य है? 4 सदस्य हैं। 25 वर्ष एवरेज है। 25 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा? 100 आएगा। हमारे पास अब 4 सदस्यों की टोटल आयु कितनी है? 100 वर्ष है। क्लियर है? ई की हमारे पास आयु है, डी की आयु है। टोटल में से इन दोनों की माइनस कर दो, किसकी आएगी? बी और सी की आती है। बी और सी की कितनी है? 31 है। यहाँ पे कितने हैं? ए बी सी है। तो यहाँ पे मैं बी और सी की आयु रखूंगा तो किसकी आयु आ जाएगी? ए की आयु आ जाएगी। क्लियर है? ये होता है एक बेसिक तरीका। अब इस क्वेश्चन को डायरेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। अब क्वेश्चन को डायरेक्ट बनाते हैं। क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन क्या बोलती है कि 3 सदस्यों की औसत आयु कितनी है? 31 वर्ष है। उसमें डी शामिल हो जाता है, डी भी अब उसमें शामिल हो जाता है, तो औसत आयु कितनी होगी? 28 वर्ष होगी। 3 सदस्य, पहले 3 सदस्य थे, उनकी आयु कितनी है? 31 वर्ष है। 3 सदस्यों की आयु, औसत आयु 31 वर्ष है। डी यानी अब 4 सदस्य हैं, उनकी औसत आयु 28 वर्ष है। औसत में कितनी कमी हो रही है? एक सदस्य आने के कारण औसत में कमी हो रही है। तो जो सदस्य परिवार में सम्मिलित होता है वो क्या होगा? एवरेज से कम आयु का होगा। एवरेज कितना है? 31 का है, अब 28 हो जाता है। कितने का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है, 3 की कमी होती है। प्रत्येक बंदे पे 3 की कमी होती है। तो टोटल कितनी कमी होगी? 12 की कमी होगी। टोटल 12 की कमी होगी। तो डी की आयु कितनी होगी? डी की आयु कितनी होगी? 31 में से 12 कम लेके आता है तो कितने का है? 19 वर्ष का है। तो यहां से मैं यहां लिख सकता हूं कि डी जो बंदा परिवार में आ रहा है उसकी आयु कितनी है? 19 वर्ष है। क्लियर है? आगे क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक सदस्य अन्य सदस्य परिवार में शामिल होता है, उसकी आयु कितनी है? उसकी आयु डी से 31 वर्ष अधिक है। डी से 31 वर्ष अधिक है। तो जो व्यक्ति आ रहा है उसे मैं ई नाम देता हूं कि ई नाम का एक बंदा है, वो परिवार में शामिल होता है। उसकी आयु क्या है? डी से 31 अधिक है, तो वो कितने का है? 50 वर्ष का है। तो यहां से लिख सकते हैं कि क्या होगा? ई की आयु कितनी है? ई की आयु 50 वर्ष है। ई की आयु 50 वर्ष है। अब क्या होता है कि 4 सदस्यों की आयु कितनी है? अब यहां से 4 सदस्यों की आयु 28 है। अब एक सदस्य ए क्या करता है? ए परिवार से बाहर जाता है और ई परिवार में आता है। तो अब भी सदस्य तो 4 ही रही, अब भी सदस्य 4 ही रही। ए क्या करता है? परिवार से बाहर जाता है और ई परिवार में आता है। तो सदस्य कितने हैं? सदस्य 4 ही है। एवरेज क्या हो जाता है? एवरेज 25 हो जाता है। तो यहां से क्या होगा कि एक सदस्य परिवार से बाहर जा रहा है, एक सदस्य परिवार में आ रहा है। फिर क्या होता है कि औसत में कमी आती है। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकलता है? निष्कर्ष क्या निकलेगा कि जो बंदा परिवार में आ रहा है, जो बंदा परिवार में आ रहा है, वो बंदा जो बंदा परिवार से बाहर जा रहा है उससे कम आयु का होगा। जो बंदा परिवार से बाहर जा रहा है उससे कम आयु का होगा। उसे कम आयु का है तब भी औसत में कमी हो रही है। यदि वो उससे अधिक आयु का होता तो औसत में वृद्धि होती। क्लियर है कि जो बंदा परिवार में आ रहा है, ग्रुप में शामिल हो रहा है, उसकी आयु कितनी है कि जो बंदा ग्रुप से बाहर जा रहा है उससे कम है। तो यहाँ पे कितनी कम हो रही है? यहाँ पे कितनी कमी हो रही है? 3 की कमी हो रही है। यहाँ पे 3 की कमी हो रही है। कितने पे कमी हो रही है? 4 पे कमी हो रही है। यहाँ पे 3 की कमी हो रही है। कितने पे कमी हो रही है? 4 पे कमी हो रही है। टोटल कितनी कमी होगी? 12 कमी होगी। यानी कि जो बंदा परिवार में सम्मिलित हो रहा है, जो बंदा परिवार में सम्मिलित हो रहा है उसकी आयु जो बंदा परिवार से जा रहा है उससे 12 वर्ष कम है। उससे 12 वर्ष कम है। परिवार में कौन सम्मिलित हो रहा है? ई सम्मिलित हो रहा है। परिवार में ई सम्मिलित हो रहा है। ई की आयु कितनी है? 50 वर्ष है। परिवार में से निकल कौन रहा है? ए निकल रहा है। ई क्या करता है कि ई की आयु कितनी कम है? ए से 12 वर्ष कम है। तो ए की आयु के लिए क्या करेंगे? ई की आयु में 12 वर्ष जोड़ दें तो ए की आयु हो जाएगी। तो ए की आयु कितनी होगी? 62 वर्ष। क्लियर है कि ए की आयु कितनी है? 62 वर्ष। एक बार फिर से देखते हैं। शुरुआत में 3 सदस्यों की औसत आयु कितनी है? 31 वर्ष है। एक सदस्य और परिवार में सम्मिलित होता है।
अब औसत आयु कितनी है? 28 वर्ष है। कितनी कमी होती है? एवरेज में कितनी कमी होती है? 3 की कमी होती है। किस कारण होती है? एक परिवार में एक सदस्य आने के कारण। तो जो सदस्य परिवार में आ रहा है उसकी आयु क्या होगी? एवरेज से कम होगी, इसी कारण एवरेज में कमी होती है। यानी कि उस सदस्य के परिवार में आने के कारण प्रत्येक को 3 वर्ष की कमी होती है, प्रत्येक की आयु में 3 दिन की कमी होती है। कितने सदस्य हैं? अब परिवार में टोटल 4 सदस्य हैं। प्रत्येक को 3 दिन की कमी होगी, तो 4 को कितने की कमी होगी? 12 की कमी होगी। क्लियर है? यानी कि 4 को 12 की कमी होगी। तो 12 की कमी किस कारण होती है? परिवार में एक सदस्य आने के कारण। तो जो बंदा परिवार में आ रहा है वो क्या कर रहा है कि एवरेज से 12 वर्ष कम का है, एवरेज आयु से 12 वर्ष का कम है। तो 31 एवरेज है, इसमें से 12 कम करता हूं तो कितना होता है? 19 होता है। तो डी की आयु कितनी होगी? डी की आयु 19 वर्ष होगी। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक अन्य सदस्य परिवार में सम्मिलित होता है, उसकी आयु डी से 31 वर्ष है। तो मैंने माना कि जो सदस्य परिवार में सम्मिलित हो रहा है वो ई नाम का कोई सदस्य होगा, ई नाम का सदस्य होगा, उसकी आयु क्या होगी? बी से 31 वर्ष अधिक। तो डी कितना का है? 19 का है। 31 ऐड करेंगे तो ई की कितनी आ जाएगी? ई की 50 वर्ष हो जाएगी, ई की 50 वर्ष हो जाएगी। अब क्या हो रहा है कि अब ग्रुप में उस परिवार में ई सम्मिलित हो रहा है और ए बाहर निकल रहा है, जिसके कारण औसत आयु 25 वर्ष हो जाती है। तो सदस्य तो अभी भी फिलहाल में भी सब सदस्य 4 है, पहले भी 4 थे। पहले औसत आयु कितनी थी? 28 थी। अब कितनी है? 25 है। कितनी कमी होती है? 3 की कमी होती है। कितने बंधु पे? 4 पे। टोटल कितनी कमी होगी? 12 कमी होगी। यानी कि जो सदस्य ग्रुप में शामिल हो रहा है वो क्या करता है कि जो सदस्य ग्रुप से बाहर निकलता है उससे 12 वर्ष का कम का है, जो सदस्य ग्रुप से बाहर निकलता है उससे 12 वर्ष का कम का है। तो जो बाहर कौन निकलता है? ए निकलता है। निकालनी किसकी? हमें ए की आयु निकालनी है। ई की आयु कितनी है? 50 वर्ष है। ये कितना है? ए से 12 वर्ष कम है। तो 50 में 12 ऐड करते हैं तो किसकी आयु आ जाएगी? ए की आयु आ जाएगी। ई कितने का है? ई 50 वर्ष का है। तो ए की आयु कितनी है? 62 वर्ष। क्लियर है कि ए की आयु कितनी है? 62 वर्ष। तो आज हम यहां तक करते हैं, इससे आगे अगले वीडियो में करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।